छत्तीसगढ़ का भूगोल एक बार फिर बदल रहा है। मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की सीएम की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हो गए हैं। लंबे वक्त से इन जिलों की मांग की जाती रही। जाहिर है इनकी मांग पूरी करके भूपेश सरकार ने इलाके के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि चुनाव से पहले 4 और नए जिले बनाए जाएंगे। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले मोहला, मानपुर, चौकी, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ बनाने की घोषणा की। 4 नए जिलों की घोषणा की गई। उनमें से मोहला, मानपुर, चौकी को राजनांदगांव जिले से, रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदाबाजार, भाटापारा जिले से बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर एक नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया जाना है। कोरिया जिले से मनेन्द्रगढ़ को अलग करके नया जिला बनाया जाना है। इसके अलावा सक्ती को जांजगीर चांपा जिले से अलग किया जाएगा। सीएम की घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष सक्ती विधायक चरणदास महंत एक दिवसीय दौरे पर सक्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 4 और नए जिले बनाए जाएंगे। ने मुख्यमंत्री जी सलाह दिया है कि 28 जिला था, 4 बन गए, 32 हो गए और हम लोग चुनाव के पहले 4 और बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा एक आध उसमें से भी मारूं। विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान को सियासी दृष्टिकोण के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा करके भूपेश सरकार ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक पकड़ को भी मजबूत करने का काम किया है। बल्कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में भी नए जिले बनाने की घोषणा की थी। हालांकि सीएम के 4 नए जिले के ऐलान के बाद कई इलाकों से नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। भाटापारा और पत्थलगांव को जिला नहीं बनाने पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं वाड्रफनगर और सरायपाली अंचल के लोगों को भी मायूसी हुई। निश्चित रूप से सरायपाली के विषय में सोचा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरायपाली की जो वर्तमान राजनीति है वो अपना दबाव राज्य सरकार पर नहीं बना पाई और उस कारण से हम लोग इस महत्वपूर्ण काम से वंचित रह गए। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले नए जिलों के बनने से सुदूर अंचल के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी। इसका फायदा कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने राजनीतिक दृष्टिकोण से नए जिले बनाए हैं जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इस तरह जिला बनाने से संतोष कम, असंतोष ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाइयों को अब छोटा बनाने का काम चल रहा है और इससे जनता को सीधा लाभ होता है, न्याय मिलता है। अफसरान सीधे जनमानस के साथ जुड़ते हैं, विकास के साथ जुड़ते हैं। आदरणीय चरण भैया ने किन जिलों के बारे में कहा है, अभी उन्होंने प्रस्ताव दे दिया है क्या? मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में भी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। केवल जिला बन जाने से विकास नहीं होगा, उसमें भी संतुष्टि नहीं है, असंतुष्टि ज्यादा है। एक जिला बना, बैकुंठपुर के विधायक आपके धरने में बैठे हुए हैं। दूसरा चौकी में वहाँ पर प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है जो मानपुर मोहला बना है। इसी प्रकार के प्रदेश में ये सरकार केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से जिला बनाने का काम किया है, लोगों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से या व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से इन्होंने नहीं किया है। वैसे कभी शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और दक्षिण रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ बनाए गए थे। इन्हीं छत्तीसगढ़ के कारण छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। तो क्या अब 21वीं सदी में भी छत्तीसगढ़ के 36 जिले होंगे? इस प्रश्न का जवाब तो फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन, राजनीति, इतिहास, संस्कृति, भूगोल की बारीकी से जानकारी रखने वाले चरणदास महंत ने 4 और नए जिलों की बात कही है। नए जिलों के बनने के बाद छत्तीसगढ़ का भौगोलिक नक्शा भी बदल जाएगा, जिससे सियासी समीकरण बदलने के पूरे आसार हैं। ऐसे में सवाल यही है कि नए जिलों के गठन से राजनीति में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।